नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले ऑडियो में हमने कबीरदास जी के 1 से 4 तक दोहों के बारे में पढ़ा और उन्हें समझा। उम्मीद है आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी का 5वां, 6ठा और 7वां दोहा। कबीरदास जी का 5वां दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होय। इस दोहे में कबीरदास जी ने सज्जन पुरुषों की संगति की सार्थकता सिद्ध की है। यानी साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन मनुष्य जो होते हैं, भले आदमी जो होते हैं, उनकी सत्संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती। इसके बारे में इस दोहे में बताया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, कि मनुष्य को हमेशा सज्जन पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जन मनुष्यों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन मनुष्य के साथ रहने से उसे कभी कोई नुकसान नहीं होता। सज्जन मनुष्य की संगति उसके लिए हमेशा अच्छा परिणाम देने वाली होती है। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को कबीरदास जी ने भली प्रकार समझाया है। वे दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होय, कि जिस प्रकार काला कुरूप लोहा है, वो पारस पत्थर के संपर्क में आने से, पारस पत्थर द्वारा काले कुरूप लोहे को स्पर्श किए जाने से वह काला कुरूप लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है। उसी प्रकार से दुर्जन और असभ्य मनुष्य भी जब सज्जन और सभ्य मनुष्यों के संपर्क में आते हैं तो वे भी सभ्य और सज्जन बन जाते हैं। यहाँ पर लोहा है वह दुर्जन और असभ्य मनुष्यों का प्रतीक है, और पारस पत्थर है वह सज्जन मनुष्यों का प्रतीक है। इसी प्रकार इस दोहे में बताया गया है कि सज्जन पुरुषों की संगति है वह हमेशा फलदायी होती है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। इस दोहे को ध्यानपूर्वक समझना। इस दोहे को समझने से पहले हमें एक शब्द पे ध्यान देना होगा, आशा। यहाँ आशा शब्द है, उसे समझने के बाद इस दोहे को समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो यहाँ आशा शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ इस दोहे में आशा शब्द से तात्पर्य है इच्छा। इच्छा अर्थात आग्रह की भावना। भविष्य में ऐसा हो जाए, ऐसा न हो जाए, इस तरह की जो भावना है उसे इस दोहे में आशा कहा गया है। राम सुखदास जी का एक कोट है, उन्होंने उसमें कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही संसार के सभी मनुष्यों के दुखों का कारण है। हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द आते हैं, कष्ट आते हैं, उनके पीछे हमारी यही सोच होती है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। यानी हम पहले से भविष्य के बारे में जो सोच रखते हैं, वही सोच इस दोहे में आशा कही गई है। वही भावना इस दोहे में आशा कही गई है कि भविष्य में हमारे साथ ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये आग्रह की भावना है, अपेक्षा की भावना है, इसे इस दोहे में आशा कहा गया है। तो कबीर जी कहते हैं कि मारिये आशा सांपनी,
कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी आग्रह की भावना नहीं रखनी चाहिए। होना हमारे वश में नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। हमारे वश में केवल करना है, होना नहीं। होगा जो भी उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो मारिए आशा शांपनी जिन डसिया संसार। तो आशा को कबीरदास जी ने यहाँ सर्पिणी के समान बताया है। यानी सर्पिणी या सांप जब किसी को डस लेता है तो उससे अत्यंत पीड़ा होती है और उसके विष से मनुष्य मर भी जाता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य के मन मस्तिष्क में यह आग्रह की भावना घर कर लेती है, उसे भी बहुत पीड़ा होती है और उसके समस्त दुखों का कारण यही आग्रह की भावना है। तो आशा रूपी सर्पिणी को मारने का तात्पर्य है कि इस आग्रह की भावना को अपने मन मस्तिष्क से समाप्त करना। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मारिए आशा शांपिनी, किस आग्रह रूपी सर्पिणी को या आशा रूपी सर्पिणी को मार डालना चाहिए या अपने मन से इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि यही संसार के लोगों के दुखों का कारण है। इसी की वजह से संसार के सभी लोग दुखी हैं। जिन डसिया संसार, यानी इसी के प्रभाव से संसार के लोग हैं वो दुखी हैं। तो इसका प्रभाव है, उससे बचने का क्या उपाय है, इसके बारे में कबीरदास जी ने अगली पंक्ति में बताया। कबीर जी कहते हैं कि ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार, कि भविष्य में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो आग्रह की भावना है, जो अपेक्षा हम अपने आप से दूसरों से रखते हैं, इससे छूटने का एकमात्र जो उपाय है वह है संतोष। हम जो कुछ भी करें वह हमारे वश में है। हमारे साथ या हमारे अपने सगे संबंधियों के साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे वश में नहीं है। तो हमें जो कुछ भी मिलता है या हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ताकि औषध तोष है, यानी हमारे मन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने की समझ होनी चाहिए और एक संतुष्टि की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस आग्रह रूपी सर्पिणी के जहर से बचने का एकमात्र उपाय है संतोष को धारण करना। संतोष ही सभी सुखों का मूल है और यह आग्रह ही सभी दुखों का मूल है। तो कबीरदास जी ने इस आग्रह रूपी विष से बचने का या आग्रह के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय, एकमात्र दवा बताई है संतोष की भावना। मन में संतोष धारण कर लेना, हमें जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट रहना और अतिरिक्त मिले इस प्रकार की लोभ लालच की भावना न रखना। तो ताकि औषध तोष है, इस आग्रह रूपी सर्पिणी के विष से बचने का एकमात्र उपाय, एकमात्र दवा संतोष की भावना है। तो हमें उस संतोष की भावनाओं को अपने मन में धारण करना चाहिए। यह गुरु मंत्र विचार, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और ये ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसी मंत्र पे विचार करना चाहिए और इसी मंत्र को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस संतोष रूपी मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह संसार में कभी दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस दोहे में आग्रह के दुष्प्रभाव और संतोष के लाभ के बारे में बताया है। अगला दोहा है, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा जब बोलता है तो वह बोलता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, उसको सब उड़ा देते हैं जहां बैठकर वह बोलता है आसपास। और कोयल जब बोलती है तो उसकी मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है।
कबीर जी कहते हैं कि कौवा बेचारा किसका धन छीनता है कि उसको सुनना कोई पसंद नहीं करता, और कोयल किसको धन देती है, किसको लाभ पहुंचाती है कि उसकी मधुर वाणी सबको अच्छी लगती है, उसे सभी सुनना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे कबीर दास जी जो समझाना चाहते हैं वह इसी दोहे की दूसरी पंक्ति में आया है कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करे ले, कि कोयल की जो वाणी होती है वह मधुर होती है, और वह मधुर वाणी ही संसार के लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट कर लेती है। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोयल की मधुर वाणी सबको प्रिय लगती है, उसी प्रकार मनुष्य की मधुर वाणी भी सबको प्रिय लगती है। अतः सभी मनुष्यों को वाणी में मधुरता लानी चाहिए, यानी मधुर वाणी के साथ सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो मधुर वाणी में सबके साथ व्यवहार करता है उसकी तरफ संसार के सभी लोग आकृष्ट होते हैं और वह सभी को प्रिय लगता है। तो संसार को वश में करने का एकमात्र उपाय है मधुर वाणी। तो मधुर वाणी के महत्व के बारे में इस दोहे में कबीर जी ने बताया है। इसी के साथ कबीरदास जी के जो 7 दोहे हैं वो हमारे पूरे होते हैं, और इस ऑडियो में कबीर जी के 7 दोहों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे। उन्हें पढ़ना, समझना और उनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है।